तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, हाइगेंस आए, एबर आए। एबर ने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया। इन्होंने कंडेंसर का इस्तेमाल किया। कंडेंसर क्या होता है तो देखते हैं। कंडेंसर बोले तो जैसे कि ये फोकस करता है। ये मान लो स्पेसिमेन है और ये कंडेंसर यहाँ पे लगा देंगे, कंडेंसर। तो यहाँ से जो लाइट जाएगा, सॉरी, यहाँ से लाइट जाएगा तो ये जितनी भी ये सब लाइट है, बहुत सारे सोर्स से आएंगी ना लाइट, तो ये एक जगह फोकस करता है, स्पेसिमेन पे सारे लाइट को फोकस करता है। यही कंडेंसर का काम होता है। तो पहली बार एबर ने ये दिया था। और इन्होंने स्फेरिकल एब्रेविएशन और क्रोमेटिक एब्रेविएशन को ख़त्म किया था। जैसे कि यहाँ पे ये लेंस है, ये लाइट जा रही है, हमें मान लो ब्लू कलर वाइट कलर की लाइट चाहिए, तो हम देखते हैं कि प्रिज्म में जाता है तो स्प्लिट हो जाता है ना 7 कलर में। तो वैसे भी तो ये ग्लास ही है ना, ठीक। तो इसमें स्प्लिट हो जा रहा है, अलग अलग कलर का मिक्सचर मिल जाएगा, मतलब पूरा नहीं लेकिन कुछ तो स्प्लिटिंग हो जा रही है। तो इस स्प्लिटिंग को ख़त्म करती है। तो इस स्प्लिटिंग को ही क्रोमेटिक एब्रेविएशन बोलते हैं। और स्फेरिकल एब्रेविएशन भी इन्होंने ख़त्म किया। स्फेरिकल एब्रेविएशन मतलब कि मान लो एक लेंस है, यहाँ से इमेज जा रहा है और फिर इसका फोकस यहाँ आ रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ वाले का फोकस यहाँ आ जा रहा है। तो इस फोकस जो अलग अलग ना आए, एक ही जगह पे फोकस आए, इसको कहते हैं स्फेरिकल एब्रेविएशन। तो ये जो क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रेविएशन को इन्होंने हटा दिया। ऐसे लेंस जिसमें क्रोमेटिक और एब्रेविएशन नहीं रहता है उसको कहते हैं एपोक्रोमेटिक लेंस। एपोक्रोमेटिक बोलते हैं, ठीक। तो एबर ने बहुत बेस्ट लेंस बनाया जिसमें क्रोमेटिक एब्रेविएशन, स्फेरिकल एब्रेविएशन नहीं था। और इन्होंने कंडेंसर लगाया था जो फोकस करता था लाइट को। लाइट का जो फोकस है स्पेसिमेन पे करेगा कंडेंसर, ये, ठीक। तो यही कुछ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप तो बहुत बाद में आया, 1931 में आया। नॉल एंड उसका 1931, नॉल एंड रस्क। इन्होंने दिया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब हम टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप पे पढ़ते हैं कि कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी उसको बोलते हैं। फिर दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और तीसरा होता है स्कैनिंग प्रूफ माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है या माइक्रोस्कोप होता है, इसमें हम लोग लाइट का यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होता है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोब माइक्रोस्कोप, इसमें हम लोग प्रोब का यूज करते हैं। तो ये हम लोग के सिलेबस में बीएससी में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोब वाला नहीं है, मतलब नहीं समझाया गया है, लेकिन फिर भी थोड़े से में बता दे रहे हैं टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसमें हम लोग को बहुत कम भी पढ़ना है, 2-3 माइक्रोस्कोप नहीं पढ़ना है। माइक्रोस्कोप तो पहला है लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक और प्रोब माइक्रोस्कोप है, ठीक। और लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बहुत सारे टाइप हैं। पहला है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, दूसरा है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फिर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, उसके बाद है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप है, उसके बाद फेस कॉन्ट्रास्ट पढ़ना है, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट और कॉनफोकल माइक्रोस्कोप, ये हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है। बहुत सारे लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं, लेकिन ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट और कॉनफोकल माइक्रोस्कोप पढ़ना है। 2 और होते हैं, एक होता है 2 फोटॉन माइक्रोस्कोप होता है और दूसरा होता है डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। लेकिन ये 1 2 3 4 5 पढ़ना है लाइट। और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेम और टेम पढ़ना है। और इलेक्ट्रॉन प्रूफ में होता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप।
सबको एक एक को हम पढ़ेंगे, लेकिन ये ऐसे है कि क्लासिफिकेशन जान लेते तो रिवाइज कर देते हैं। माइक्रोस्कोप जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक है ब्राइट फील्ड लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक प्रोब माइक्रोस्कोप। इसमें प्रोब का यूज़ करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं, इसमें जो है वो लाइट का यूज करते हैं। तो लाइट के हो गए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, और फिर से ये भी लिख देते हैं 2 फोटॉन माइक्रोस्कोप, फिर डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन प्रोब में एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे कि ब्राइट फील्ड क्या होता है, फिर इसका डेफिनेशन, इसका डायग्राम देखेंगे, फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का डायग्राम देखेंगे, फिर फ्लोरेसेंस, फिर फेस कॉन्ट्रास्ट, फिर कॉन्फोकल, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन। ये तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेंगे। थैंक यू।